तो हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 11.1 का क्या दिया हुआ है। इन ए सर्कल द रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड, क्या फाइंड करना है। सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक सर्कल दिया हुआ है, सेंटर हो गया इसका। ये हमें इसकी रेडियस दी हुई है क्या, 21 डिग्री। ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। और ए और बी को जब हमने मिलाया तो ये इसकी कोड बन गई। ठीक है, तो एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू दी हुई है हमारी 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क। पहला पॉइंट जो है वो लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है। मतलब ए सी बी की, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे। ए सी बी की कितनी लेंथ है वो फाइंड करनी है। सेकंड क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। इस आर्क के द्वारा जो एरिया एरिया फॉर सेक्टर फॉर्म हुआ है इसके द्वारा, उसको फाइंड करना है। मतलब ये माइनर सेक्टर, पूरा माइनर सेक्टर फाइंड करना है हमें। उसके थर्ड पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। इस कॉर्ड से जो सेक्टर सेगमेंट बना है, मतलब ये छोटा वाला पार्ट। तीसरा पॉइंट में हमें ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले पॉइंट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लेंथ ऑफ द आर्क। तो सबसे पहले लिख लेंगे लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है हमारे पास। क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है, 360 मल्टीप्लाई 2, पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है हमारी, आर की वैल्यू दे रखी है 21। सॉल्व करके देखते हैं। 0 से 0 कट गया, 6 के टेबल में 6 जा 36 हो जाता है, 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 3 जा कटाइए। ठीक है, 7 के पारे में 7 तियां 21 और 3 के पारे में 3 पे कट गया, तो 22 बच गया हमारा। 22 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गई, लेंथ ऑफ आर्क। और पहले पहले पॉइंट का आंसर 22 सेंटीमीटर। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। सेकंड पॉइंट दे रखा है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। अब ये सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या सेक्टर है ये निकालना। तो सेकंड पॉइंट सीधा लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। और ये सेक्टर है कौन सा, छोटा वाला है, तो माइनर लिखेंगे, माइनर सेक्टर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 60, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाई में 21 मल्टीप्लाई 21। ठीक है जी, तो आगे सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कटेगा और 6 पे कट जाएगा ये। ठीक है, 7 के टेबल में कट जाएगा, 7 तियां 21, 3 के 3 और 3 2 पे कटा, 2 के पारे में ये 11 पे कटा। तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू बची वो क्या बोली, 11 मल्टीप्लाई 21। ठीक है जी, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 11 से, तो 1 2 मल्टीप्लाई, ये जाएगा 2 1, मतलब 1 2 दोबारा से, तो 1 3 2 2। तो हमारी जो वैल्यू आई 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा जो है, थर्ड पॉइंट कह रहा है माइनर सेगमेंट निकालना है। और जब माइनर सेगमेंट निकालना होता है तो माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल की जो एरिया है उसे माइनस करना पड़ता है। तो सबसे पहले थर्ड पॉइंट निकालने से पहले हम निकालेंगे थर्ड का एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ए ओ ट्राइंगल कौन सा है। हमारे जो ट्राइंगल दे रखा है सर्कल के अंदर, जो ट्राइंगल दे रखा है ए ओ ए बी ट्राइंगल है कौन सा, ये 60 डिग्री दे रखा है। ये लाइन इक्वल दे रखी है 21 21। तो ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये वाला और ये वाला एंगल कितना आ रहा है, उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है या इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए करते क्या है, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ ए बी में। ओ ए बी में क्या है हमारे पास, एंगल ए प्लस इक्वल टू एंगल बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पे दे रखा है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। जब लाइन इक्वल होती है तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ये सिंपल सी बात है। उसके बाद हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी
इजिकल टू 180 डिग्री। ये क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो, जो ए और बी के बराबर है तो हम एंगल ए और प्लस एंगल ए, बी की जगह एंगल ए रख सकते हैं, प्लस एंगल ओ इजिकल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2a एंगल ए इजिकल टू, ये हमारे पे एंगल ओ दे रखा है 60 डिग्री, तो इस साइड जाकर के क्या हो जाएगा? माइनस का 60 डिग्री। तो एंगल ए इजिकल टू क्या मिलेगा हमें? 120 अपॉन में 2, ये हमारा 60 आ गया। तो एंगल ए इजिकल टू एंगल बी इजिकल टू 60 डिग्री मिल गया। तो जब हमारे तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो ये क्या लिखा जाएगा? ट्राइंगल ए ओ बी इज ए इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया निकालते हैं वो हमारा क्या होता है? तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं, इसके बाद यहीं पे कर देते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इजिकल टू क्या होता है? √3/4 ए का स्क्वायर। √3/4 ए हमारे पास क्या है? 21 इंटू 21। 21 और 21 को जो मल्टीप्लाई करते हैं, 21 का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 1 2 1 3 ना 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 1 1 और 2 सीधा आ गया 1 और 2 2 जा 4, तो हमारा क्या है? 431। तो ये आएगा 431 रूट में 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है? 2, ये है 2 2 जा 2 2 आएगा यहाँ पे, तो हमारा ये 441 हो जाएगा। 441 रूट में 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका एरिया आ गया? ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा वैल्यू आ गई इतनी। अब हमें जो निकालना होता है सेगमेंट निकालना है। जब हमारा ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो वैल्यू आ गई 441 रूट में 3/4, अब हम इसमें से, इस माइनर सेक्टर में से जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो हमारा माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। थर्ड पॉइंट जो निकालना है वो हमारे क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट की वैल्यू क्या होती है निकालने की वैल्यू? माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 441 रूट में 3/4 और माइनर सेक्टर है 231। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 231 माइनस 441 रूट में 3/4। यही हमारा एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है, यही सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा थर्ड का आंसर। तो आई होप समझ आ गया हो। नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं।